हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। यह कथा बहुत ही सुंदर है, इसे अच्छी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट के देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। वह सिमरन करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना ही पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद किया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा के और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपना भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजाजन तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, फिर भगवान से मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में भी विचार चल रहा था कि अवसर बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ और दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। वे दोनों ही चल रहे थे। धीरे धीरे अब उनको भी एक और ऐसा ही पहाड़ नजर आया, जिसमें जो पहाड़ हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। अब राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की समस्त संपत्ति भी कुछ नहीं है। सही बात है। रानी ने राजा की बात को समर्थन किया और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर जब रानी ने देखा कि, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कि हीरे जवाहरात से भरा हुआ पहाड़ दिखा, सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का पहाड़, अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू से बांधने लगी। रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई।
बड़े दुख मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ गया। वहां सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारी प्रियजन? मैं तो कब से मिलने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से हमेशा वंचित ही रह जाते हैं। ओम नमो नारायण। तो इसीलिए कहते हैं, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांगिए, क्योंकि जब स्वयं सारे संसार का देने वाला ही आपके पास आ गया तो आपके पास किस चीज़ की कमी रह जाएगी। हरी बोल। जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम ये कथा यहीं पर विराम देते हैं। सभी स्वस्थ रहें और ईश्वर की भक्ति में लगे रहें। धन्यवाद।